दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और ऐसे में आप लोग कंफ्यूज होके बहुत सारी पुस्तकें खरीद लेते हैं और कंफ्यूज होने की वजह से अपनी तैयारी को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कंप्लीट बुक लिस्ट, कंप्लीट किताबों की लिस्ट देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें से 30 अंक 30 अंक अंग्रेजी प्लस आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, हिंदी, बांग्ला अथवा उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। और 120 अंक का जीएस होता है, जिससे कि आपका रिजल्ट तय होता है। सबसे पहले हम 30 अंकों के बुक लिस्ट की बात करें, जिसमें इंग्लिश प्लस आपका कोई भी एक चूजन सब्जेक्ट, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक। देखिए, बात यह है कि 30 में से आपको केवल 9 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपने हिंदी ले रखा है 30 अंकों में, तो आपको हिंदी के लिए कोई एक सामान्य सा व्याकरण परचेज कर लेना है, खरीद लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश केवल 8 अंकों का होता है, 30 में से केवल 8 इंग्लिश का होता है, जिसको आप सामान्य तौर पर किसी भी एक इंग्लिश व्याकरण से, इंग्लिश ग्रामर से पढ़ के पास कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की इंग्लिश परचेज कर सकते हैं। नीतू मैम की इंग्लिश के वॉल्यूम 1 को परचेज कर सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। हिंदी के लिए अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैं सीधे तरीके से बता देता हूं कि हिंदी के लिए आप जो है ना, कोई भी सामान्य हिंदी व्याकरण भारती भवन की तरफ से आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर लूसेंट जनरल हिंदी भी आप परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे भाग में, जिसमें कि 120 अंक होते हैं। पहले भाग की तो चर्चा हम लोगों ने कर ली, 30 अंक वाली, कि 30 अंक में आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। अब मेन इंपॉर्टेंट दूसरे भाग की चर्चा करते हैं, जिसके लिए मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट तैयार की है, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, जीएस में क्या होता है कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस मतलब इतिहास, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, गणित, रीजनिंग, ये सारी किताबें ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ किताब तो चाहिए। तो देखिए, बात ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। जीएस के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, थोड़ा बहुत पॉलिटी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी के लिए आप लूसेंट का जीके परचेज कर सकते हैं। लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये देखिए मैंने ये परचेज कर रखी है। आप लोगों को उल्टी दिख रही होगी, क्योंकि वीडियो के कैमरा की वजह से, फ्रंट कैमरा है तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट उल्टे उल्टे में दिख रहा होगा। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं आप साइड में। तो आप जीएस के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान खरीद सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, थोड़ा बहुत इकोनॉमी और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आप ये खरीद सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, सामान्य विज्ञान जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान आते हैं, उसके लिए आप लूसेंट का सामान्य विज्ञान परचेज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ना है, तो मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की एक छोटी सी, बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं होती है, 300-400 पेज की एक बुक होती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। हालांकि मैंने वो परचेज तो किया है, लेकिन अभी मेरे साथ में नहीं है, तो मैं उसको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। रीजनिंग के लिए भी आप लूसेंट रीजनिंग परचेज कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं कि आपको इन सब बुक्स के बावजूद आपको रोज के रोज एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियस में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कुल मिलाकर के अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। इवन मैथ्स के क्वेश्चन भी 7, 8, 9 तक के एनसीईआरटी से पूछे गए थे। क्लियर है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए, इन सारे पुस्तकों के बावजूद आपके पास कुछ अन्य किताबें भी होनी चाहिए, और वो किताब जो है वो उसकी लिस्ट में अभी आपको दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको बीपीएससी टीआरई का एक, आपके पास बीपीएससी टीआरई का एक पीवाईक्यू बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक।
किसी भी पब्लिकेशन का परचेज कर सकते हैं आप, रुक्मणी का या फिर किरण का या फिर अदर द प्लेटफॉर्म का, या फिर आप ऑफिशियल साइट से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी संभावना क्या है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ें तो आपको है ना बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक परचेज करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन से पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछे गए हैं। वो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बीपीएससी पूर्वावलोकन 2026, ये मैंने परचेज कर ली है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये परचेज कर लेना है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद आप पर डे जितना पढ़ेंगे उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करना है। उसके लिए आप बीपीएससी TRE के लिए एक प्रैक्टिस सेट बुक भी परचेज कर सकते हैं, चाहे रुक्मणी प्रकाशन का खरीद सकते हैं, चाहे द प्लेटफॉर्म का खरीद सकते हैं या किरण का खरीद सकते हैं। जैसे मैंने किरण का खरीद रखा है, ये देखिए मैंने PRT 1 to 5 के लिए ये बुक खरीद रखी है, प्रैक्टिस वर्क बुक। इससे आपका काम हो जाएगा, रोज़ इसमें से एक सेट आप अगर लगाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप क्लियर कर लेंगे। देखिए इतना तो मैंने बुक लिस्ट आप लोगों को बता दी। इसके बाद आपको करना क्या है कि रोज़ के रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, खास करके NCERT पर फोकस करना है। बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, जो किताबें मैंने बताई हैं कुछ है 4-5 किताबों को आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही करते रहना है और इसके माध्यम से आपका रिजल्ट तय हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।